हेलो हेलो हेलो। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चले, ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फाइनली ग्लिच के बाद ये स्टार्ट हुआ है पीसी के स्टेटमेंट में मैंने आपको बोला था कि दो लोगों को हम पेमेंट करेंगे, दैट इज ईदर इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दोनों को पेमेंट करना है। सर इक्विटी सिक्योरिटी के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं और कैश के फॉर्म में कर सकते हैं। सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या दे सकते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ बिग कंपनी और कैश। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। याद होगा तो हमने इस पे बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन किया था कि अगर इशू प्राइस नहीं है तो मार्केट प्राइस नहीं है तो फेस वैल्यू, करेक्ट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी का स्वैप रेशियो आएगा। स्वैप रेशियो अगर ये गिवन नहीं है तो स्वैप रेशियो हमें यूज करना है। स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा? सर जो भी एक्सचेंज रेशियो अपने को गिवन रहेगा क्वेश्चन में, वो कि इतने शेयर्स के बदले इतने शेयर्स हम दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा स्वैप रेशियो। बट इफ स्वैप रेशियो इज नॉट गिवन तो फिर हम लेके स्वैप रेशियो निकालेंगे बाई शेयर वैल्यू डिवाइड बाई शेयर वैल्यू, स्मॉल कंपनी डिवाइड बाई बिग कंपनी। इशू प्राइस यहाँ पे शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी है, करेक्ट। अच्छा, शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी अगर गिवन नहीं है तो फिर हम पेमेंट मेथड यूज नहीं कर सकते। फिर ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का इंट्रिंसिक वैल्यू का है या नहीं। अगर है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी इज इक्वल टू नेटो माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। स्वैप रेशियो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी आ गई। इसको यूज करके हम क्या कर लेंगे? स्मॉल कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करके इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग कंपनी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? हमारे पास रेशियो आ जाएगा और उससे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी टू स्मॉल कंपनी और मल्टीप्लाई कर देंगे इशू प्राइस से, करेक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम नेटो मेथड यूज करेंगे, नेट एसेट टेकन मेथड। नेटो और पीसी हमेशा बराबर रहेंगे नेटो मेथड में, समझे? तो कोई भी गुडविल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू में और नेटो मेथड में बुक वैल्यू ऑफ गुडविल हम यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कुछ एजम्पशंस भी देखे थे। क्वेश्चन अगर हमारा साइलेंट है, क्वेश्चन अगर क्या है? साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। तो फिर हम पीसी को मान लेंगे नेटो मेथड से ही निकालना है और एंटायर पीसी हम किससे डिस्चार्ज कर देंगे? इक्विटी शेयर्स से। किससे डिस्चार्ज कर देंगे? इक्विटी शेयर्स से कर देंगे। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार, एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ बिग कंपनी। सपोज क्वेश्चन इज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू और बिग कंपनी क्या है? न्यूली स्टार्टेड कंपनी है, तो इस केस में भी फेस वैल्यू को ही हम इशू प्राइस मान लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? पक्का? ओके, 1 मिनट में अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक अपन ये चार्ज हो। हाँ, पता नहीं कहाँ से होगी, पता नहीं, कुछ और मत बंद कर देना या तो सामने बैठ जाना भाई। चलो आ गया। नाउ अब हम आ रहे हैं किस पे? फोर्थ पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? फोर्थ पॉइंट पे। सर इफ in question, if question is of intrinsic value, ये जो भी बातें हम कर रहे हैं क्या ये AS14 में गिवन है क्या ऑनलाइन? यस और नो?
नहीं, ये AS40 में नहीं गिवन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो ये 4 बात है, नोट्स फॉर एग्जाम लिखा है मैंने, आपको याद आ रहा है। क्वेश्चन किसका है? इंट्रिंसिक वैल्यू का है, एंड स्वैप रेशियो भी गिवन है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड, तो हमेशा पीसी किससे निकलेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू से निकलेगा, करेक्ट है। सो वी विल कैलकुलेट पीसी यूजिंग intrinsic value basis we need to calculate intrinsic value per share. We will calculate PC using intrinsic value basis. We need to calculate intrinsic value per share. क्वेश्चन किसका है? इंट्रिंसिक वैल्यू का है। जब क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का है तो याद रखना हमें दिमाग लगाना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पीसी किससे निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर से निकालेंगे। सर बट यहाँ तो स्वैप रेशियो भी गिवन था, मतलब कहना इसे पेमेंट मेथड भी लग सकता था, बट हम लगाएंगे नहीं। हम कौन सा मेथड लगाएंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। पक्का क्लियर है? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये है HD लिमिटेड और ये है बडी लिमिटेड। ये स्मॉल कंपनी है, ये बिग कंपनी है, करेक्ट। हमें नेटो गिवन है, $9 लाख और बडी लिमिटेड के नेटो गिवन है 8 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है 30,000 और इधर गिवन है 20,000। क्या मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। क्या होता है फॉर्मूला? इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला ये था, नेटो माइनस PSH डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर गिवन है क्वेश्चन में अपने को? तो कहना इसे नेटो, नेटो कितना है अपना 90 डिवाइड बाई 9 लाख डिवाइडेड बाई 9 lakh divided by 30,000. So can I say how much? रुपीस 30 और इधर 8 लाख डिवाइड बाई 20,000 हाउ मच? तो कैन आई से मैं स्वैप रेशियो निकाल सकता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। क्योंकि क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का है तो फिर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैं यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला, नेटो माइनस प्रेफरेंस शेयर्स का पूरा हटा दो और डिवाइड बाई इक्विटी शेयर, ये आ जाएगा। तो मेरे पास स्मॉल कंपनी का आ गया और बिग कंपनी का भी मेरे पास है। अब इन दोनों को डिवाइड करके स्वैप रेशियो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करूंगा। समझ में आया? स्वैप रेशियो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवाइड बाई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग। दोस्तों हमने क्या पढ़ा अभी तक? ध्यान से ओके, मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूं जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, ध्यान से। मैंने 3 पॉइंट्स पहले पढ़ा दिए थे। चौथा पॉइंट ये है कि इफ क्वेश्चन इज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है इंट्रिंसिक वैल्यू और स्वैप रेशियो भी गिवन है। अच्छा दोस्तों याद हो तो स्वैप रेशियो अगर गिवन है तो हम पेमेंट मेथड लगा सकते थे, बट क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा है तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ही लगाना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाना इवन स्वैप रेशियो गिवन
है, लेकिन हम क्या ये वाला स्वैप रेशियो यूज कर सकते हैं? नो, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैंने सिर्फ अभी तक यही पढ़ाया कि इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन है और स्वैप रेशियो भी गिवन है, तो भी हमें पेमेंट मेथड नहीं देखनी, फिर हमें इंट्रिंसिक लगानी है। मतलब अब कुल जमा बात ये हो गई, सबसे पहली प्रेफरेंस पेमेंट मेथड। अगर पेमेंट मेथड से पीसी निकल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड, तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही लगाना है मेथड, और कोई नहीं लगाना। और अगर हम पेमेंट मेथड लगा नहीं सकते तो फिर याद रखना दोस्तों, याद रखना इस केस में कि पेमेंट मेथड अगर हम नहीं लगा सकते तो उस केस में मुझे नेटो मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिवन है, स्वैप रेशियो भी गिवन है, फिर भी हमें कौन सा लगाना है? इंट्रिंसिक। तो वी विल कैलकुलेट पीसी यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, बाई इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। करेक्ट है सर? मान लो एक एचडी लिमिटेड है, एक बडी लिमिटेड है, इसका नेटो गिवन है आपको 9 लाख, 8 लाख और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है। क्या मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ। कैसे निकालते हैं अपन इंट्रिंसिक वैल्यू? नेट एसेट टेकन ओवर माइनस प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या इस क्वेश्चन में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं? नो। तो कैन आई से मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला नेटो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ए यस और नो? बोलो 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 एवरीबडी इन द चैट बॉक्स। यस नो? खुशबू, शादी, सालवी, अनुष्का, ऑल माय वंडरफुल चार्टर्ड्स, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। ओके, नाउ अब इससे मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू स्मॉल की भी आ गई और बिग की भी आ गई। कहना इसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पे मैं इंट्रिंसिक वैल्यू में स्वैप रेशियो निकालता हूं। तो मेरे पास स्मॉल की कितनी है? 30 और बिग की कितनी है? 40। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? 30 डिवाइड बाई 40 और मेरा स्वैप रेशियो आ जाएगा 3:4। मतलब 4 के बदले 3 शेयर दे रहा हूं मैं। यस नो? पक्का? तो मैं पीसी कैसे निकालूंगा? पीसी इज इक्वल टू equity shares issued by big company multiply by issue price। क्या यही फॉर्मूला है? अच्छा, इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो मेरे पास स्वैप रेशियो है क्या? 3/4 मल्टीप्लाई स्मॉल कंपनी के शेयर्स हैं क्या? हाँ 30,000 मल्टीप्लाई इशू प्राइस है क्या? सर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग कंपनी इज नथिंग बट इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी। तो कहना इसी ये 40 हो जाएगा। निकाल लो इसका आंसर, निकालो। बस इतना ही बताया था बेटा अभी तक। क्लियर है? कितना? 9 लाख। अच्छा ये कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ रहे हैं? 22,500 मल्टीप्लाई ₹40 इज इक्वल टू 9 लाख। ऐसा कुछ आ रहा है? यस और नो? मतलब मैं इतने शेयर्स इशू कर रहा हूं और इतनी प्राइस पे इशू कर रहा हूं, तब जाके मेरा पीसी इतना आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, पीसी निकालने में दिक्कत हुई इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू से? बोलो बोलो बोलो। ए तुमको समझा कि नहीं? अब मेरी बात सुनो ना, ये जो 9 लाख के शेयर दे रहे हो आप, फेस वैल्यू मेरी 10 रुपए है और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम से जाएगा। यस और नो? तो याद रखना 22,500 मल्टीप्लाई ₹10 और ये आ जाएगा 22,500 मल्टीप्लाई ₹30। 22,025 और ये 67। कहना इसे मैंने इसका ब्रेकअप कर दिया। इफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10। यस और नो? तो 30 रुपीज पर शेयर इज सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये बात समझ में आई? ये मैंने निकाला एग्जाम्पल 1।
एग्जाम्पल वन में मैंने निकाला पीसी ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस। क्या ये बात समझ में आ रही है? इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस इजी है इंट्रिंसिक वैल्यू से पीसी निकालना, बोलो क्या ये इजी है? अब ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, एंट्रीज एट पार। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एंट्रीज एट पार। अगर ये लाइन लिखी इसका मतलब इशू प्राइस कितनी है? फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स पे ही होगी, यस और नो? अच्छा, इसमें हमने कैसे कैलकुलेट किया था पीसी? कैसे कैलकुलेट किया था? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पे। हेलो, है ना? इसको मैं, हाँ स्वैप रेशियो, लेकिन वो स्वैप रेशियो निकाला किससे था? इंट्रिंसिक वैल्यू से। ये मैंने केस नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा ठीक है, क्लियर है? नाउ एंट्रीज एट पार। अच्छा, ना बताओ, इसमें किसी को डाउट है? बोलो बोलो बोलो, एवरीबडी। डन? नोट कर लो इसको, एग्जाम्पल नोट करो फटाफट से। अच्छा सुनो, यहां पे लिख लेना, वी विल कैलकुलेट पीसी यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड ऑल्सो कैलकुलेट कैश एलिमेंट। सर ये लाइन क्या लिखी है आपने? ये तो हमें आपका बात समझ में आया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन है और स्वैप रेशियो गिवन है। ध्यान से देखो, पहले सुन लो। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन है, स्वैप रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब हमें कौन सा मेथड यूज करना है? इंट्रिंसिक वैल्यू, भले ही पेमेंट मेथड लगता हो या नहीं लगता हो। हम पीसी किससे निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू से। और चूंकि यहां पर पेमेंट मेथड भी लग सकता था, तो उसकी वजह से यहां पर कोई हिडन कैश एलिमेंट आएगा बाय अप्लाइंग इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आई बात? तो वो कैश एलिमेंट कैसे निकलेगा उसका मैंने एक केस आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि पीसी निकालना है ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी विल कैलकुलेट द पीसी ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस, तो आपके पास नेटो निकालना है आपको। सबसे पहले नेटो निकालने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, दोनों को निकाल लो, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू का स्वैप रेशियो निकाल लो, और इससे आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी और मल्टीप्लाई इशू प्राइस। और अगर आपको फेस वैल्यू गिवन थी तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, क्वेश्चन में लिखा हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू में 3 तरीके का क्वेश्चन आएगा। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन में लिखा रहेगा एंट्रीज मेड एट पार, एंट्रीज मेड एट पार, तो इसमें लिखना वी विल कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू यूजिंग net assets, net assets, can I say it will be same?
बताओ जरा मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, वो इंट्रिंसिक वैल्यू का स्वैप रेशियो निकाल के बताओ, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी निकाल के दिखाओ जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अच्छा, फटाफट से व्हाट इज द आंसर? विदित, अनुष्का, सर बहुत सिंपल है। अगेन यहाँ सबसे पहले मैं निकालूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 30 और 40। कैन आई से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनीज अगेन 22,500। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंट्रीज आर मेड एट पार। तो कैन आई से इशू प्राइस कितनी हो जाएगी इस बार? ₹10 फेस वैल्यू। पिछले बार ऐसा कुछ लिखा था क्या क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा लिखा था पीसी ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो कैन आई से मैंने इशू प्राइस 40 रुपीज ली थी फॉर कैलकुलेटिंग द पीसी, बट दिस टाइम आई विल टेक 22,500 into ₹10 which is the face value. Yes, no? So can I say what is my PC? PC निकाल के बताओ। मुझे आंसर चाहिए सबके। आप PC निकाल के मेरे को बताओ। और PC आपका आ जाएगा तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, ये भी मुझे बता दो, क्योंकि नेट एसेट्स गिवन है आपको 9 लाख। देखो ना, अभी कराया ना एक क्वेश्चन, सॉल्व तो करो। सॉल्व करो नया वाला क्वेश्चन, और उसमें मुझे बताओ गुडविल आ रही है कि कैपिटल रिजर्व। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। पहले आप निकालो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी, उसके लिए चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का स्वैप रेशियो। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन में लिखा है एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार, तो हमें इशू प्राइस फेस वैल्यू लेनी पड़ेगी, और वो ₹10 है, समझे? और उस वजह से मेरा पीसी कुछ होगा, नेटो कुछ और गिवन है स्मॉल कंपनी का, उसको कंपेयर करके क्या मैं गुडविल निकाल सकता हूं? आंसर इज यस, गुडविल या कैपिटल रिजर्व एज द केस में भी। मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, आई डोंट नो। पीसी 225 आ रहा है, वेरी गुड। मुझे कैपिटल रिजर्व भी निकाल के बताओ। आई विल बी बैक इन अ मिनट। चलें स्टार्ट करें नाउ। सो मैंने यहाँ पे निकाल लिया इंट्रिंसिक वैल्यू सी। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे नेटो माइनस PSH प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरे पास नेटो है 9 lakhs डिवाइड बाई 30,000 ₹30, और ये आ गया 8 लाख डिवाइड बाई 20,000, तो ये आ जाएगा ₹40, करेक्ट। नाउ स्वैप रेशियो इज इक्वल टू ₹30 स्मॉल कंपनी का ऊपर और ₹40 बिग कंपनी का नीचे, 3/4। क्या मैं पीसी निकाल सकता हूँ? यस। पीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
इशूड बाय बिग कंपनी मल्टीप्लाई इशू प्राइस। चूंकि क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली एंट्रीज आर मेड एट पार, और मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वी विल नॉट कंसिडर इशू प्राइस, वी विल टेक फेस वैल्यू। सो माय आंसर विल बी, यहां पर मुझे बताओ नंबर ऑफ स्वैप रेशियो आ गया, हाँ 3/4 इंटू 30,000 इंटू इशू प्राइस कितनी लूंगा, ₹10। नाउ 22,500 शेयर्स मल्टीप्लाई 10, so it is 225,000. This is my PC. Yes or no? PC मैंने दिया कितना, 2,25,000 एंड नेटो कितना है आपका, नेटो कितना है 9 lakhs। 2,25,000 मैंने पे करे और मेरे पास असेट्स और लायबिलिटीज आ गए 2 लाख के बदले 2,25,000 के बदले 9 लाख के, तो कहना से मेरे पास आया कैपिटल रिजर्व 6,75,000। क्या ये बात समझ में आई? बताओ, पीसी के अपन ने 2 एग्जाम्पल देख ली, एक डायरेक्टली पीसी मेथड में इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक क्वेश्चन में गिवन है एंट्रीज आर मेड एट पार। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू का पीसी निकालने में। सो क्या ये बात ये सॉल्व करके क्या आपको एक फ्लो में पीसी निकालना आया इंट्रिंसिक वैल्यू का? सर इसमें कैश एलिमेंट निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। जब कैश एलिमेंट ही नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? क्योंकि क्वेश्चन में पहले वाले में क्या था, डायरेक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरे वाले में क्या निकला, एंट्रीज एट पार। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, ध्यान से देखो थर्ड वाला, सॉरी हाँ एक मिनट रुको, क्या डाउट है? एक करके, हाँ 40 रुपए लेके आए थे, ठीक है 40 का लेके आए थे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन था, पीसी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पे निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था पीसी निकालने के लिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी। इशू प्राइस ऑफ द बिग कंपनी क्या होती है, वही जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने 40 यूज किया था, बट दूसरा फिर मैंने यहाँ पे नोट भी लिखाया था, देखो इफ क्वेश्चन स्टेट्स एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार देन इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द बिग कंपनी। तो बिग कंपनी की भी फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपए ही है। थोड़ा सा लाउड, कहाँ पे, हाँ बाय बिग कंपनी। तो उसमें 30,000 क्यों लिए, है ना, ये तो ये वाला था ना बेटा, ये देखो कि अगर ये फॉर्मूला था, मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी चाहिए, मेरे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी मल्टीप्लाई स्वैप रेशियो करूंगा। तो 30,000 ये इसीलिए तो लिए थे हमने, ये तो स्मॉल कंपनी के इतने, करेक्ट। हाँ अब तुम बताओ, तो यही तो था, देखो ना भैया ये पढ़ना भी होता है। अगर मेरे को डायरेक्टली गिवन नहीं है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बिग कंपनी, अच्छा सोचो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी गिवन होता तो मैं कैलकुलेट क्यों करता, इशूड बाय, वो कितना इशू करने वाले हैं, उनके पास कितने हैं ये नहीं। आप इस बात पे कंफ्यूज मत हो, अरे हाँ ये अच्छी बात है भैया, ये बात अच्छा पूछ लिया तूने, ध्यान से सुनो। उनका कहना है डाउट ऑनलाइन में भी, सर ये 20,000 गिवन तो था, बेटा ये तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आज हैं, पीसी को देने के लिए मुझे इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, वो कहां गिवन है, ये तो कंपनी के शेयर्स आज हैं एज ऑन द डेट, जितने इशू करने हैं वो तो उसने दिए ही नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, अगर गिवन है तो मैं वो वर्ड यूज करता, लेकिन गिवन ही नहीं है तो मैं कैलकुलेट करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग स्वैप रेशियो इनटू स्मॉल कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी के को दे रहा हूं ये पीसी, तो उनको मैं कितने शेयर के बदले में कितना दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, तो मैं 4 शेयर के बदले 3 दे रहा हूं उनको,
तो उनके पास टोटल शेयर कितने हैं? 30,000 शेयर्स, टोटल 4 हैं, तो उसको हर एक शेयर होल्डर को कितने 4 के बदले मिल रहे हैं? 3। कहना ही से ये बात समझ में आ रही है बच्चा? अब डाउट तो नहीं है? वो तो सभी को देना पड़ेगा ना। अगर उनको नहीं देना है तो डिसेंटिंग के लिए अलग से लाइन लिखी हुई चाहिए, लेकिन मैंने आपको बोला था इंटरमीडिएट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें डिसेंटिंग के बारे में बात करी गई हो। अगर कभी गिवन है तो फिर मैं क्या करूंगा? उनको लेस कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। रिवीजन करना होता है डेली। अगर मान लो सपोज 100 शेयर होल्डर डिसेंटिंग थे, तो मैं लेता 30,000 माइनस 100, कितने बचे? 29,900, और इंटू 3/4 कर देता। आई बात समझ में? कैश एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैश एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैं 3 केसेस बता रहा हूं। पहले केस में कोई कैश एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ क्या है? आई बात समझ में? दूसरे वाले में सब कुछ पार पे हो रहा है तो भी कोई कैश एलिमेंट नहीं आएगा। अब मैं तीसरा केस बता रहा हूं, शायद उसमें आ जाए, देखते हैं। ये 3 केस ही है मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू के। मतलब एक तरह से मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के सारे क्वेश्चंस करा दिए ये 3 केसेस के बेसिस पे। आई बात समझ में? बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कल क्लास नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आज रिवीजन हम नहीं करेंगे, सर ही कराएंगे। मेरी एग्जाम नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरे इस सब्जेक्ट में 70+ थे, तो आपको इसमें मेहनत करनी है। नाउ एडवांस अकाउंट्स में सब कुछ सॉल्व किया था, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा था, सारे पास्ट एग्जाम करे थे और हर एक की वैरायटी बना ली थी। और जो मैंने सीखा वही मैंने क्रैश बना दी। सबसे कम टाइम में पूरी क्रैश खत्म करने का यही बेनिफिट है, बट उसके लिए घर पे डेली घंटे इन्वेस्ट करने पड़े। अभी क्या चल रहा है तो फिर क्या बात करेंगे अपन? इन जनरल थोड़ी चल रहा है, तो क्लास छोड़ के अपन ब्रांच की बात करेंगे क्या? क्लास की बात करेंगे ना बेटा। चलो, बिग कंपनी। नाउ तीसरा केस, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा ध्यान से, इसमें ध्यान से देखो। बिग कंपनी, रेडियो, गौरी, खुशबू, गौरी, खुशबू, शादी, रिद्धिमा, कीर्ति, मुस्कान, जानवी, तन्मय। ओके, नाउ बिग कंपनी इशू 1 equity share for every 2 equity share held by small company. Big company will issue 1 equity share for every 2 equity share. कहना इसे ये वही केस है, स्वैप रेशियो गिवन है, स्वैप रेशियो गिवन है। और अभी यही नहीं, और सुनो, एंड हेल्ड बाई स्मॉल कंपनी एंड एडिशनली, कौन सी नली? एडिशनली कैश सब्जेक्ट कैश टू एडजस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ दिस इज दैट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला। क्या यहां पर स्वैप रेशियो गिवन है तो क्या पेमेंट मेथड लग सकता है? हां, समझे कि नहीं? क्या यहां पर स्वैप रेशियो गिवन था तो मैं कैश बेसिस इंट्रिंसिक वैल्यू लगानी जरूरी है क्या? नहीं। अभी मैं मान के चलूं, अगर मेरे पास इन जनरल में देखते आ रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए? बिग कंपनी इशू कितने कर रही है इनटू इशू प्राइस, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए स्मॉल कंपनी की शेयर्स चाहिए हैं 30,000, हाँ हैं। स्वैप रेशियो चाहिए, वो भी गिवन है। तो क्या मैं पेमेंट मेथड लगा सकता हूं? हाँ। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में साथ में एक लाइन और दी है, एडिशनली आपको कैश भी पे करना है टू एडजस्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस केस में मुझे बताओ, क्या आप पेमेंट मेथड लगाओगे या इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड दिस इज नथिंग बट इसमें लिख देना है बगल में, रेफर केस 3 बिलो।
क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? अब समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूं? देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू के 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए जो आपके डायरेक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू से ही रिलेटेड थे, लेकिन एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अगर स्वैप रेशियो के बिना तो अपन को पेमेंट मेथड लगाना है, लेकिन साथ में ही उसने नाम क्या दे दिया? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ही लगाऊंगा और उसमें कैश एलिमेंट भी कैलकुलेट करूंगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट? जस्ट लुक एट इट। पहले मुझे निकालना पीसी। पीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी, ठीक है, मल्टीप्लाई इशू प्राइस। एम आई क्लियर? अच्छा, डेटा अपना वही है, सेम यही वाला एच डी और बडी का ये गिवन है पूरा, इसको ले लें अपन, उठा लें एज इट इज डेटा। ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल है, लिख लो, लिख जाए तो मेरे को बोलो। लिख जाए तो मेरे को यस टाइप कर दीजिएगा फटाफट से। ये लास्ट पॉइंट है, पीसी खत्म हो गया अपना। ए लिख लिया? एग्जाम्पल सेम ही है, एक ही एग्जाम्पल है, उसी में अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास नेटो कितना है? 9 लाख। बड़ी कंपनी का नेटो से हमें कोई लेने देना है क्या? नो। 8 लाख के नेटो से हमें क्या लेने देना? भाई बिग कंपनी तो टेक ओवर करती ना, मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को टेक ओवर किया तो आपकी कंपनी की नेट एसेट्स आएंगे ना, तो मुझे सिर्फ 9 लाख से मतलब है। यस नो? अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी ये निकालना है, मल्टीप्लाई इशू प्राइस। क्या मेरे पास स्वैप रेशियो है? ठीक है, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से। क्या मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी है? हाँ है, करेक्ट। क्या मेरे पास इशू प्राइस है? बताओ इशू प्राइस कितनी लूंगा मैं? आपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला होगा यहां भी, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया होगा बताओ? वही 30 और 40 सेम ही आएगा। अरे 2 केस में निकाला ना, वैसे ही आएगा। बताओ व्हाट इज द इशू प्राइस हियर? टेल मी। इशू प्राइस 40। वेरी गुड। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग कंपनी इज नथिंग बट इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी, ये हमने सीखा था। यस और नो? नाउ कैन यू टेल मी द टोटल? है ये तो 60, ये 60 कैसे हो जाएगा भाई? अरे इसका बताओ ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 15,000 मल्टीप्लाई 40, कैन आई से ये कितना आ जाएगा? 60,000 या 6 लाख? 15 4 60 और 1 2 3 और 4, 6 लाख पक्का? क्या मेरा पीसी कितना आ रहा है? 6 लाख। इट इज नॉट माई पीसी। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू भी मेंशन है और स्वैप रेशियो भी गिवन है, तो मुझे एडिशनली हिडन कैश एलिमेंट निकालना है। वही तो हम सीख रहे थे अब। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा? अभी लिखने पे फोकस करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। ध्यान से, ये 6 लाख आया मेरा पीसी अगर मैं पेमेंट मेथड लगाता, बट चूंकि उसने क्या बोला है, मुझे एडजस्ट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बेसिस पे निकलती है? नेटो के बेसिस पे। ये रहा फॉर्मूला। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी इज इक्वल टू नेटो माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो मेरे 30 आ रही है, नेटो मेरा कितना है? 9 लाख। करेक्ट। तो मेरा एटलीस्ट पीसी कितना होना चाहिए? 9 लाख।
लेकिन अगर मैं पेमेंट मेथड लगा रहा हूं तो कितने आ रहा है 6 लाख। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो मेरा कैश एलिमेंट है। आई बात समझ में? क्या ये समझ में आया बच्चों? वापस से बोलूं, डिफरेंस 3 लाख कैसे आ रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से पूरा कंसेप्ट में एक बार। जिसने कुछ भी नहीं समझ में आया वापस से सुनना। इधर मेरी तरफ देखो, अभी कुछ भी लिखोगे मर जाओगे, मैं अगेन बोल रहा हूं, मर ही जाओगे एग्जाम में। फिर अगले टाइम बैठोगे, बैठना है क्या दोबारा? नहीं, फाइनल में बैठना। ध्यान सुनो, अगर अगर सबसे पहले मेरे को पीसी निकालना है, हाँ सर कितने रास्ते हैं? पेमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट। पेमेंट सबसे पहले लगाना है सर, क्या क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी मल्टीप्लाई इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी, यस और नो? इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन, फेस वैल्यू, करेक्ट। लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बिग कंपनी ही गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी मल्टीप्लाई स्वैप रेशियो। सर स्वैप रेशियो गिवन नहीं है, तो हम करेंगे शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवाइड बाय शेयर वैल्यू ऑफ बिग। सर शेयर वैल्यू ऑफ बिग इज नथिंग बट इश्यू प्राइस ऑफ बिग, पक्का। बट शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल इज नॉट गिवन, मतलब पेमेंट मेथड लग ही नहीं सकता, ठीक है। फिर हमें क्या चेक करना था? इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन है या नहीं है। लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं, यहां पर एक नया एडजस्टमेंट आया, एकमात्र ऐसा एडजस्टमेंट है जहां पर वो ये बोलता है कि भैया हमारे पास स्वैप रेशियो है, तो इसका मतलब मैं पेमेंट मेथड लगा सकता हूं। स्वैप रेशियो है मतलब मैं पेमेंट मेथड लगा सकता हूं कि नहीं? क्या यहां तक सब साथ में? यस नो, प्लीज कंफर्म करिए, ठीक है। साथ ही साथ उसने एक बात और बोल दी मुझे, वो ये बोलता है प्लस कैश एलिमेंट टू एडजस्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि नेट एसेट टेकन ओवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स का हिस्सा है वो लेस कर दो, करेक्ट है? यस और नो? तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बेसिस पे निकलता है? नेटो के बेसिस पे, करेक्ट है। मतलब अगर मैं पेमेंट करूं इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे, तो मिनिमम 9 लाख तक का तो पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो, एक ही एक्सेप्शनल केस है, पूछो क्या? अगर इशू प्राइस सॉरी एंट्रीज आर मेड एट पार, एंट्रीज आर मेड एट पार मतलब मेरी इशू प्राइस 10 रुपए ही हो गई है ना। फिर इशू प्राइस पे नहीं जा रहे हो आप टेक्निकली किस पे चले गए? फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स पे। अगर मैं उसको हटा दूं तो बाकी हर समय मेरे को मिनिमम 9 लाख तक का तो पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां चूंकि स्वैप रेशियो गिवन है पहले से, और मेरे को बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन है, तो कैन आई से जो डिफरेंस आएगा बिटवीन पीसी बाई इंट्रिंसिक वैल्यू और पीसी बाई पेमेंट मेथड, दैट इज द हिडन कैश एलिमेंट। आई बात समझ में? तो मैंने यहां पे, मुझे बताओ टेक्निकली मैंने ये जो पीसी निकाला, ये कौन सा वाला निकाला? पेमेंट से, पेमेंट से। लेकिन वो क्या बोल रहा है? बिग कंपनी विल इशू 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय स्मॉल कंपनी एंड एडिशनल कैश भी देगा टू एडजस्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब हमें क्वेश्चन कौन से मेथड से लगाना है? इंट्रिंसिक से। और इंट्रिंसिक से अगर हम लगाएंगे तो मेरा नेटो कितना है? 9 लाख, और मेरा यहां पे आ रहा है 6, मतलब कैन आई से प्लस, सॉरी हाँ, मतलब कैन आई से प्लस कैश, दैट इज अवर बैलेंसिंग फिगर इज 3 लाख, एंड टोटल पीसी कितना हो जाएगा मेरा? टोटल पीसी कितना हो जाएगा? क्या आप समझ में आया? क्या आप समझ में आया बच्चा? पक्का बोलो एवरीबडी, दिस इज द टफेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ पीसी। हाँ हाँ, ये सबसे टफेस्ट है। नाउ इफ, याद रखना, इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, देन नेटो इज इक्वल टू पीसी। ये कहीं नहीं लिखा है, ये मैंने आपको लॉजिक डेवलप करा दिया, कैसे वो भी मैं बताता हूं। लिख जाए तो मेरे को बोलना, HD क्लाउड।
इशू प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, देन नेटो इज ऑलवेज इक्वल टू पीसी। समझ में आई बात? तो 100 बात की एक बात सुनो, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और इशू प्राइस 40 है, ध्यान से देखो, क्या इस केस में मेरी इशू प्राइस 40 है और वही मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, तो कहना इसे नेटो और पीसी बराबर आएंगे, मतलब कहना इसे यहां पे कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। ये मेरा गोल्डन रूल है, ये थंबनेल बना लेना, थंब रूल बना लेना। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? बोलो बोलो, क्लियर है? अच्छा इधर देखो, सेकंड एग्जांपल में और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है? सेकंड वाले में उसने बोला एंट्रीज आर मेड एट पार, तो मेरी इशू प्राइस क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू 10 रुपए, और क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू 100 रुपए गिवन है तो 100 हो जाएगी। समझे? तो यहां पे डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर पहले वाले में भी देखो, पहले वाले में मेरा पीसी कितना है, मेरा नेटो कितना है, कहना इसे कोई डिफरेंस आया? दूसरे वाले में आया, हाँ, वो कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में, यस और नो? और इधर पे कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आएगा। कहना इसे मेरा नेटो भी 9 लाख है और मेरा पीसी भी 9 लाख रहेगा, क्योंकि उसी की बेसिस पे तो मैं कैश एडजस्ट कर रहा हूं। तो मतलब सर इसका मतलब जब भी कभी भी ऐसा एडजस्टमेंट गिवन हो कि नेसेसरी कैश टू एडजस्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू, वहां पीसी और नेटो हमेशा बराबर रहेंगे। आंसर इज यस, क्योंकि आप जो कैश का बैलेंसिंग निकाल रहे हो वो किसके बेसिस पे निकाल रहे हो? नेट एसेट्स के बेसिस पे, तभी तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू फॉलो करेगा, तो हमेशा वो बराबर रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। मतलब सर सिर्फ पीसी निकालने का ड्रामा करना है? हाँ सर, नहीं निकाला तो नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाकी सब ठीक है। ए अभी तुमको दिमाग में बैठ गया पीसी, इसके साथ पीसी खत्म। हाँ, पीसी इससे ज्यादा नहीं है, पीसी सेम मर्जर में भी ऐसे ही निकलेगा। हाँ, आईपी मतलब इशू प्राइस। बोलो, चलो नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या था? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बताओ सर, नेटो निकाला मैंने, नेटो निकाला मैंने कहां से? स्टेप नंबर 2 से, ठीक है। मैंने निकाला पीसी स्टेप नंबर 3 से, जो भी आया उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो पीसी इज इक्वल टू नेटो, सॉरी 3 चीजें हो सकती हैं, नेटो, या तो पीसी इज ग्रेटर देन नेटो, या पीसी इज लेस देन नेटो। ये 3 सिचुएशन ही पॉसिबल है बेटा। अगर मैंने पैसे ज्यादा दिए हैं फॉर द असेट्स, कहना इसे गुडविल। अगर दोनों बराबर हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। और यहां पर खत्म हो गया स्टेप 4। स्टेप 5, स्टेप 4 समझ में आया कि नहीं? हम इसमें बढ़ते जा रहे हैं। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं 1 ही घंटे लेक्चर लिया है ना। सो आई विल टेक रेस्ट एंड विल कंटिन्यू मंडे। ओके, मंडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लास वही 2.5 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट या 2.5 घंटे रहेगी एज कमिटेड, है ना। हाँ, कल नहीं है, मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी, इसलिए। ठीक है, चलो बाय बाय। आई होप इतना समझ में आया पूरा। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, पूछो क्या? इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा टिपिकल पार्ट था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेटो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीसी। सबसे टफेस्ट पार्ट वाज पीसी, हाउ टू डिटरमाइन। मैंने आपको वो पूरा करा दिया। कब पेमेंट मेथड, आई होप इस लेक्चर तक में अब आपको बहुत अच्छे से पता है पीसी कब कौन से मेथड से लगाना है, कैसे लगाना है,
इंट्रिंसिक वैल्यू के कितने टाइप हैं, अगर कैश एडजस्टमेंट आया इंट्रिंसिक वैल्यू में तो क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पीसी में। और ट्रस्ट मी बहुत आसान है ये वाला चैप्टर, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए। घर पे 20 मिनट दे देना, बस पढ़ लेना जो मैंने लिखाया है। हाँ बेटा, आज अकाउंट का लेक्चर है एज इम्पेयरमेंट, वो हाँ नाटा सर ले रहे हैं ना, वो इम्पेयरमेंट का रिवीजन आप अटेंड कर लेना, 2:30 से 4 है। AS28 नाटा सर, भाई देखो ऑब्वियसली मैं आज जहाँ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मैं आपको अगेन बोला था ना कि सिर्फ एक जना ही बताता है कि कब कौन सा क्या लगेगा, इतनी क्लैरिटी से। मेरा अकाउंट्स इतना तगड़ा इसलिए है क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, एंड आई हैव अ great opportunity to sit with him and discuss these things on regular basis, so that day by day I am getting improved, and I hope आपको content wise आपको लग रहा होगा वो चीज़ करेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द डे, बाय बाय। लॉ की तो क्लास है, हेलो लॉ की है मेरी वाली, चार्ज डाला हुआ था शेड्यूल में, आज का भेज दूंगा मैं।